अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो है, द हार्डवेयर और द फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, वो चीज़ें जिनको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो कि फ़िज़िकली हमें हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जिनमें हमारे पास जो है तो इनपुट डिवाइसेस हैं, सिस्टम यूनिट है, स्टोरेज डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और मेमोरीज़ हैं। तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास सारी जो हैं वो बेस करती हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स पे। अब इनपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, बारकोड रीडर एंड माइक्रोफोन। सिस्टम यूनिट की बात करते हैं हम तो मदरबोर्ड इसमें मेन जो है वो कंपोनेंट है, और इस मदरबोर्ड के अंदर हमारे पास प्रोसेसर, ALU, CU एंड रजिस्टर आता है। स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, मेमोरी कार्ड एंड USBs। आउटपुट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास मॉनिटर्स, प्रिंटर, प्लॉटर्स, ऑडियो आउटपुट एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह। मेमोरी की बात करते हैं हम अगर तो रैम, रोम और कैशे हमारे पास जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं मेमोरी के। इसके अलावा अगर हम इनपुट डिवाइसेस की बात करें कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और ये तमाम चीज़ें कैसे दिखती हैं और कैसे काम करती हैं, तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास टच स्क्रीन, आप लोग अपने मोबाइल्स यूज़ करते हैं। मोबाइल्स में आप लोगों के पास जो स्क्रीन होती है, जिस पर आप लोग आइकन्स पे और टेक्स्ट पे क्लिक करके अपने फिंगर की टिप से क्लिक करके फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि आप अपने फिंगर की टिप को जब स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो उससे एक मैसेज जो है वो स्क्रीन को मिलता है और वो उसको पिक करके फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो ये इनपुट डिवाइस में आता है। कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरे में जब हम पिक्चर लेते हैं तो वो डिजिटली उसको अपने अंदर स्टोर करता है। स्कैनर की अगर हम बात करें तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, जो कि एक इस तरह काम करता है कि हम जब स्कैनर के कवर को ऊपर करते हैं और इसके अंदर कोई पेज रख के इसको बंद कर देते हैं, और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की मदद से जब हम उस पेज को स्कैन करते हैं तो उसकी एक इमेज बन के हमारे सिस्टम में सेव हो जाती है। यह है स्कैनर। इसके बाद हमारे पास माइक्रोफोन। जब हम माइक्रोफोन की मदद से अपनी आवाज़ को सिस्टम के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो भी एक इनपुट डिवाइस का काम करती है। इसके अलावा माउस, जब हम पॉइंटर के थ्रू माउस को हिलाकर पॉइंटर को मूव करवा के हम कोई भी आइकन या कोई भी टेक्स्ट क्लिक करते हैं या फाइल फोल्डर ओपन करते हैं तो वो भी कंप्यूटर को एक तरह से इनपुट देने में आता है। कीबोर्ड की बात हम करें तो कीबोर्ड इस तरह का होता है जिसके ऊपर डिफरेंट बटन्स होते हैं और इनकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और इनकी मदद से भी हम कंप्यूटर को जो है तो इनपुट देते हैं। जॉयस्टिक की बात अगर हम करें तो जॉयस्टिक अक्सर गेम्स की पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। आपकी बुक में इसकी डिफरेंट पिक्चर है। बुक में जो पिक्चर दिखाई गई है वो एक बेस है नीचे, और बेस के ऊपर एक लीवर सा लगा हुआ है और लीवर के ऊपर एक बटन है जो कि एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी जिसे आप ट्रिगर कह सकते हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो, जैसे कि फायर वगैरह, फाइट वगैरह के लिए हम उसको जब प्रेस करते हैं तो वो एक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद हमारे पास है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर जो है वो डिफरेंट मॉल्स वगैरह में इस्तेमाल होता है। ये प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्कैन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइट पेन। तो लाइट पेन का काम ये होता है कि ये डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए ख़ास जो है तो मॉनिटर होता है, और इस लाइट पेन को उसके सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और इस लाइट पेन को जब हम उस मॉनिटर के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी जो लाइट है वो उसको डिटेक्ट करके इनपुट लेके डिफरेंट फंक्शंस को जो है तो वो परफॉर्म कर देता है हमारे लिए। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे स्टोरेज डिवाइसेस की। तो स्टोरेज डिवाइसेस में हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आती हैं, जैसे कि आपके पास फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी कार्ड है, आपके पास USBs हैं, आपके पास CDs हैं, आपके पास हार्ड ड्राइव्स हैं और हार्ड डिस्क हैं। तो फ्लॉपी डिस्क तो पुराने वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी, और इनका जो साइज़ होता था वो भी काफ़ी कम होता था, और इनका शेप कुछ इस तरह का होता था जो आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है, और इसमें चंद MBs का डेटा जो है हम सेव कर सकते थे और अपनी फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकते थे। मेमोरी कार्ड्स भी आप लोग यूज़ करते हैं, आपको डिफरेंट साइज़ में मिल जाते हैं, और इनको हम स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास CDs आती हैं। तो CDs जो हैं आप
अक्सर CD रोम में पुट करके अपने डेटा को उसमें सेव करवा सकते हैं। ये सीडीज़ जो हैं आपको डिफरेंट साइज़ में मार्केट में अवेलेबल होती हैं। ये भी एक स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। यूएसबी आपके पास यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो भी जो है तो डेटा को सेव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये भी डिफरेंट साइज़ में आपके पास अवेलेबल होती है। डिफरेंट मेमोरीज़ इसकी होती हैं और इसको आप डेटा को सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जिसको हम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव। हार्ड डिस्क के अंदर आपके पास एक प्लेट सी लगी हुई होती है, और उस प्लेट को हम कहते हैं प्लेटर्स। ये जो है सर्कुलर डिस्क होती है और इसको प्लेटर कहा जाता है, और इसके ऊपर जो आइटम्स होते हैं वो स्टोर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट्स, अब हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। तो आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मॉनिटर्स आते हैं। मॉनिटर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें हमारे पास एक कैथोड रेज मॉनिटर्स भी होते हैं और LCDs भी होती हैं, और आजकल तो थर्ड जनरेशन इनकी चल रही है LED। तो ये तमाम जितने भी मॉनिटर्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आउटपुट पर्पज़, कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले सामने हमें स्क्रीन पर नज़र आकर मिलता है। प्रिंटर्स की बात करते हैं। प्रिंटर्स हमें हमारे आउटपुट की या हमारे इंफॉर्मेशन की या हमारे डेटा की हमें हार्ड कॉपी जो है तो प्रिंटर से निकाल कर देता है इन द फॉर्म ऑफ पेज के ऊपर, जिसको हम फर्दर जो है प्रोसेस करके यूज़ कर सकते हैं। प्लॉटर्स जो है वो बड़े बड़े बैनर्स को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये जो है तो ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आप लोग रोड्स पर देखते हैं बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े फ्लैक्स और बड़ी बड़ी जो प्रिंटिंग की जो मटेरियल्स आपको नज़र आते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्लॉटर ही किए जाते हैं। इनको हम नॉर्मल आम प्रिंटर पर नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ प्लॉटर्स पर ही प्रिंट करके इनको तैयार किया जाता है। स्पीकर्स भी हमारे पास आउटपुट डिवाइस हैं, और स्पीकर्स का काम ये होता है कि आपको जो है तो आवाज़ के ज़रिए आपका आउटपुट जो है वो डिलीवर करता है। प्रोजेक्टर की बात हम करते हैं, तो प्रोजेक्टर जो है वो हमारे लैपटॉप या हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन को सामने मौजूद एक शीट के ऊपर, वाइट शीट के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है, जिसकी मदद से हम जो है तो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन को सामने मौजूद वाइट पेपर पे या वाइट पर्दे पर आसानी से बड़े उसमें देख सकते हैं। तो प्रोजेक्टर भी एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। वो हमारे लैपटॉप की या हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसको पिक करके उस स्क्रीन को बड़े पर्दे पर दिखाकर हमें आउटपुट को शो कर